नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग के साथ शेख बिलाल तुफ़ैल एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। नाज़रीन आज मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा हमारे मुल्क में इस वक्त जो हो रहा है। जैसा कि 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह हमारे मुल्क में जो सनसनी फैली हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या के बाद दीगरे छोड़ के जा रहे हैं पार्टीज़ को, तो ये इस सारे मामलात के बारे में डिस्कस होगी। और जो आज हुकूमत पाकिस्तान ने जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में एक कमीशन बनाया, आज उस पर बात होगी। और पीटीआई का क्या इस वक्त फ्यूचर है। और इमरान खान जो है वो एनआरओ जो कल तक कहता था कि एनआरओ जो है वो मैं नहीं दूंगा, ना मैं लेने दूंगा किसी को, आज खुद एनआरओ मांग रहे हैं हाथ जो है वो इस तरह करके। और कहाँ गया वो सब कुछ जो साइफ़र का बहाना बना के कि मेरी जो गवर्नमेंट है वो इम्पोर्टेंट हुकूमत ने जो है वो अमेरिका की बैरूनी ताकत की मदद से जो है वो गिराई थी। आज इस सारे मामलात पे हम डिस्कस करेंगे, वो एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफ़र। जी नाज़रीन, वीलॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जब फिर मैं वाक़या स्टार्ट करता हूँ 3 अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड के जब 3 अप्रैल को और 10 अप्रैल तक जब इमरान खान को निकाला गया, उसके बाद उसने हवा में इस तरह लहरा कर अपने जो कल्ट ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं उसने नैरेटिव बनाया। इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव बनाया कि मुझे अमेरिका की मदद से इम्पोर्टेंट हुकूमत ने, जो इम्पोर्टेंट हुकूमत हम पे मुसल्लत है, उस हुकूमत की मदद से जो है वो मुझे बाहर निकलवाया। और साइफ़र लहरा के कहा कि एब्सोल्युटली नॉट का मुझे जो मैंने जो कहा वहाँ पे, तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत हुआ। और किस तरह जो है वो जनवरी से ही आपको पता है कि IMF के साथ जो मुआहदा करना था उसको डिरेल करने की कोशिश की गई और अभी तक किया जा रहा है, जिसकी वजह से IMF हम पे जो है वो 1% भी मुतमिन नहीं है। और दूसरी तरफ ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये तभी क्यों होता है कि जब चाइना हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करता है, चाइना जो है वो पाकिस्तान को सहारा देता है। चूँकि आपको भी पता है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का करीबी दोस्त है और वो किसकी आंखों में खटकता है, सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका की। कल तक जो NRO कहता था कि किसी को नहीं दूंगा, आज वो खुद NRO की भीख मांग रहा है कि मुझे मुल्क से बाहर जाने दो या मेरी जान छुड़वाओ। किस तरह जो ऑडियो लीक्स हुई अभी रिसेंटली, जो अमेरिका के एक जो वुमेन थी ह्यूमन राइट्स की, उसके साथ कि मुझे बचाया जाए, मैं देखें मेरे पे जुल्म हो रहा है। और किस तरह जो है वो आर्टिफिशियल इश्तिहारात बनाकर जो ट्विटर पे और इधर उधर जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो लहराए जा रहे हैं कि किस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसकी जो वुमेन वर्कर्स हैं उस पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इस सब का जो है मैं आपको सम एंड सब्सटेंस बता दूं कि अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है कि अल्लाह ताला ने 1 साल के अंदर हम सबको दिखा दिया कि जो अमेरिका को ये कहता था कि मैंने इसको एब्सोल्युटली नॉट कहा है इसलिए मुझे ये सज़ा मिली है कि मुझे जो है वो बाहर निकाल दिया गया गवर्नमेंट से। और अब जो है वो उसी अमेरिका के जो तलवे चाट रहे हैं, उसी से जो है वो ये कह रहे हैं कि मुझे जो है मेरी गवर्नमेंट जो दोबारा बनाएं, मुझे जो है मेरी माफ़ी दिलवाएं, जान छुड़वाएं। और दूसरी तरफ GHQ से जो जिन लोगों के तहत जो आर्मी चीफ़ को पैगामात पहुँचाए गए, उन्होंने सीधा जो है वो शटअप कॉल दे दी है। और जो PTI के ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, एक वो ऐसी कल्ट तैयार की हुई है पिछले कुछ सालों से जो सवाए जो इमरान खान के नैरेटिव के, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते, वो कुछ नहीं बोलते। उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं, ना वो सोचते हैं ना वो समझते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह जो है वो जो डिस्पर्स हो रही है, किस तरह वो मुंतशिर हो रही है। चूँकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है नाज़रीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2014 से 2018 के दरमियान एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो जनरल बाजवा का सहारा लेकर जो है एक पार्टी जो है वो इसको प्रॉपर बनाया गया ताकि इसको गवर्नमेंट में लाया जाए। जिन लोगों के बैसाखियों के सहारे इमरान खान साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म बने थे, जब उन्हीं को बो करना शुरू कर दिया गया तो उन्होंने फिर इसको उतार दिया। और जो है आज मुल्क के अंदर ये अनारकी और ये सारी, चूँकि अनारकी और डिस्पर्शन ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को सूट करती हैं। इसके पीछे क्या लॉबी है ये तो इमरान खान साहब ही जानते हैं। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं हमेशा पाकिस्तान के अंदर, कि इकॉनमी ना चले, मुल्क जो है वो किसी तरीके से भी ना चले। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें ज़ुमान पाक की,
ज़मान पाक के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, आपको पता है कि वहाँ पे चारों तरफ जो है वो पुलिस ही पुलिस है, और उनका जो टाइम था वो भी 72 घंटे से तजावज़ कर गया है। और उसमें चंद जो नाम थे उन्होंने जो दिए थे, उसमें से 8 से 10 जो हैं गिरोह दहशतगर्दों के वो पकड़े गए। माजी में आपने ये भी देखा कि इमरान खान साहब किस तरह टीटीपी को जो है वो फ़रोग देते रहे, किस तरह उनकी हमायत में सारा कुछ कहते रहे, उनके साथ मुज़ाकरात करते गए। और टीटीपी जो है वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी लेके आई, और हमारे मुल्क में जिस तरह उसने जो गंद फैलाया, तो इमरान खान साहब भी उसके हमायती हैं। और ये बात फिर बार बार कहता चलूँगा कि जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ सकती। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान आर्मी है वो और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात में तनसीबात, अमलाक, GHQ पर हमला, पेशावर जो है वो उस पर हमला, रेडियो पाकिस्तान पे हमला, और किस तरह मियाँ वाली में जो मेजर जो शेर खान थे शहीद, उनको किस तरह जो है वो उनका मुजस्मा जो तोड़ के फेंका गया, मेजर अजीज़ भट्टी को किसी को भी नहीं छोड़ा गया, और उन शहीदों की माँओं पे क्या जुल्म सितम ढाए गए उनके दिलों पे। तो वो लोग तो एक दूसरे को सिर्फ फ़ोन कर करके एक दूसरे को दिलासे दे रहे हैं, और इमरान खान साहब फिर वही बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक जत्था था जो इस्तेमाल किया गया मेरे ख़िलाफ़। तो वो जो कॉल थी, जो सारे नुमाइंदे PTI के और ऑडियो लीक्स भी उसमें मौजूद हैं, जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि आपने अगर मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया तो आपने ज़रूर रद्द-ए-अमल देना है। और वो लोग जो अब आके प्रॉपर मीडिया पे जो गिरफ़्तार हो रहे हैं वो बार बार जो है वो माफ़िया मांग रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम जो है वर्गलाए गए थे, हम सड्यूस हो गए थे। और जो लोग पार्टी छोड़े हैं, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ नाजरीन, कि हमारा मुल्क जो है उसमें देखें, पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये सियासतदान जो हैं ये बर्ड्स ऑफ पैसेज हैं, फसली बटेरे हैं, अपने मकासद मतलब के लिए सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद टिशू पेपर की तरह फेंक देते हैं। मेरी आज आपसे ये गुजारिश है कि काइंडली अपने किसी भी रिश्तेदार से, दोस्त थे, किसी भी किस्म की कोई जो सियासी वर्कर हैं जितने भी, आपस में इन सियासतदानों की वजह से, जो पाकिस्तान के अंदर सियासतदान मौजूद हैं, किसी भी सियासतदान की वजह से किसी किस्म की कोई लड़ाई ना करें, इनके पीछे लग के अपने जो रिलेशनशिप हैं वो बिल्कुल ख़राब ना करें। ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नाजरीन कि किस तरह जो खतीजा शाह है वो भागी हुई है। अब खतीजा शाह कौन है नाजरीन, वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको याद होगा सलमान शाह साहब थे, एक वज़ीर ख़जाना थे, बड़े स्ट्रॉन्ग जो थे, वो गवर्नमेंट में रहे, पिछली गवर्नमेंट में भी रहे, इसमें भी रहे, और जो ये भी साईं बुज़दार था वज़ीर आला पंजाब, इसके साथ भी वज़ीर ख़जाना में रहे। तो उसकी बेटी जो है खतीजा शाह, चूँकि जो लाहौर में जिना हाउस पे जो कोर कमांडर हाउस था उसके ऊपर जो हमला किया गया, उसमें मेन जो लीड कर रही थी वो ये खतीजा शाह थी, जो इस वक्त आज थोड़ी देर पहले की जो खबर मेरे पास आई है उसमें जो है वो उसके घर पे जो है वो छापा मारा गया, जहाँ पे उसका हस्बैंड जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है, और वो लाहौर में ही कहीं पे छुपी हुई है। और सलमान शाह साहब जो हैं वो अपने डिफरेंट तरीक़ों से अपने रिलेशनशिप यूज़ करके वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं बचेगी। हर वो शख्स जिसने आर्मी पे हमला किया और ये सारा कुछ किया, उनको आर्मी के एक्ट के तहत आपको पता है कि यहाँ पे इम्पोज़ हो गया कि जिन लोगों ने इन तनसीबात पर हमला किया है उनको आर्मी एक्ट के तहत ही जो है वो सज़ाएँ मिलेगी। मैं इसका हामी हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और उन लोगों को भी कैफ़रे करदार तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए जिन लोगों ने इन सब को वर्गलाया। और उसमें ऑब्वियसली आपको भी पता है कि इमरान खान का नाम सर फ़हरिस्त है। जितने भी लोग थे, चाहे वो शाह महमूद था, आपको पता है कि एक जो जब वज़ीर इत्तलाआत था फवाद चौधरी, जब वो बहुत ज़्यादा बाऊ करता था, तो आपको ये बात बड़ी अच्छे तरीके से याद है कि वो किसी को नहीं बख्शता था और ये कहता था हम कोई जेलों में जाने से डरते हैं, हम पुलिस को ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आपने देखा कि अल्लाह ताला ने, रब्बुल करीम ने हमें सबको दिखाया कि सिर्फ पुलिस के डर से वो किस तरह भागा और किस तरह जगन साई हुई पूरी दुनिया में हमारी, कि वो जो है वो दूसरों को जो कहता था कि पुलिस पकड़ लेगी, तो वो खुद जो है वो वहाँ पे जा रहा है। अब वो आपको किसी चैनल पे नज़र नहीं आएगा, कहीं पे नज़र नहीं आएगा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसकी बीवी ने, जिस तरह जो हिबा फवाद है, उसने इमरान खान को भी ट्वीट किया कि आपने सबका नाम लिया और हमारा नाम नहीं लिया, फवाद चौधरी का नाम नहीं लिया, ये सब तो आपकी वजह से हुआ है। तो सब खुद को अभी देख रहे हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ेंगे, खुद को डिसऑन करते जाएंगे। चूँकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान आर्मी की वजह से है, पाकिस्तान आर्मी है तो सब कुछ है। जी नाज़रीन, तो बात हम कर रहे थे
मैं फिर एक दफ़ा कहता चलूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाइंदाबाद। तो इन सारे जो मुहरकात हैं उन सब का जो मैंने ज़िक्र आपके सामने किया। आपको एक बात मैं और बताता चलूँ कि ज़मान पार्क में आपको पता है कि किस तरह जो है वो लाहौर को जो है वो जाम किया हुआ था टाइगर्स ने, और लोगों को वहाँ पे जो है वो मेले का समा था, हर कोई खाना दे रहा था, ला रहा था। अब जो बहुत सारे पार्टी वर्कर्स हैं, पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो ज़मान पार्क बच जाने से डरते हैं। ख़ुद को सब लोगों ने, कई लोगों ने छुपा रखा है, कोई गिरफ़्तारी के डर से, कभी कुछ कभी कुछ। और इन सब में इमरान खान के साथ साथ जितने भी वो लोग जिन्होंने करप्शन जो है बहुत ज़्यादा की हुई है, वो NRO लेने के जो है चक्कर में। जुल्फ़ी बुखारी जो है वो मुल्क से भाग चुका है, शहबाज गिल जो है वो भाग चुका है। आपको इस तरह के बेशुमार नाम नज़र आएंगे। अभी रिसेंटली आपने ये देखा कि शीरी मज़ारी को जब रहा किया गया तो वो उसने विक्ट्री का निशान बनाया, उसकी बेटी ईमान मज़ारी ने किस तरह हाथ उसका झटक के नीचे कर दिया। तो ये सारी बातें जो है वो आम जो वर्कर है पार्टी का, उसको समझ जानी चाहिए कि इनके पीछे जो है वो अपने आप को बर्बाद बिल्कुल ना करें। थैंक यू वेरी मच।